हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज अपने से मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि इन द नियर फ्यूचर वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। साथ ही लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में रीडिंग की एनर्जीज मैच करे। तो ऐसे में निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा रीडिंग में, ठीक है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है। बस आपको जानना है कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स, जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा, जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे, जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है। Okay, वेटिंग गेम एंड ट्रुथ। ऐसे लग रहा है जैसे आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये जो आप काफी समय से अपने लाइफ में एक बुरे फेज का एंड होने का इंतजार कर रहे हैं, और इस वक्त आप रियलिटी चेक भी कर रहे हैं अपने आप में। इस इंतजार की घड़ी में ऐसे लग रहा है जैसे आप रियलिटी का सामना कर रहे हैं, फेस टू फेस आपको फील हो रहा है, रियलिटी आपकी समझ में आ रही है आपको कि इस रिलेशनशिप में क्या सही है क्या गलत है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि जो बुरा फेज है ना आपके रिलेशनशिप का वो अभी खत्म हो जाए। सो इस वक्त आप एक लंबे समय के इंतजार में दिख रहे हैं मुझे। काफी समय से आप किसी चीज को वेट कर रहे हैं कि वो चीज फलीभूत हो, या आप आपके पार्टनर का वेट कर रहे हैं जो काफी समय से उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, ऐसे लग रहा है, और आप दोनों में सेपरेशन है, दूरियां हैं। तो यहाँ आप अपने पार्टनर का मुझे इंतजार करते दिख रहे हैं कि इंट्यूशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यस डेफिनेटली। देखिए अगेन सफरिंग इन साइलेंस, काफी दुखी हैं आप इस वक्त, अकेले हैं और अपने अंदर इस वक्त पेशेंस बनाए हुए हैं। बहुत मनन और चिंतन चालू है आपके अंदर, यानी कि इस इंतजार की घड़ी में आप बहुत दुखी इंतजार करते अकेले, और अपने अंदर एक पेशेंस बना रहे हैं कि दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ऐसे में फिर भी आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत डीप थिंकिंग चल रही है आपके अंदर। जैसे अभी हमने देखा था ट्रुथ कार्ड, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप, जैसे मैंने कहा ना, रियलिटी चेक चल रही है आपके अंदर। आप अब इस अकेलेपन में, इस दूरी में आपको सही और गलत बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा है, समझ में आने लगा है। अक्सर हम साथ में रह करके चीजों को उतने अच्छे से देख नहीं पाते हैं जितना हम दूरियों में देख पाते हैं। तो इस वक्त आपके अंदर वही सिचुएशन चल रही है, न्यू बिगिनिंग्स एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस। यस, जैसे मैंने कहा कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सेपरेशन, अपने पार्टनर से दूरी ये दिखाई दे रही है, और इसमें काफी दुखी हैं आप, इमोशनल लॉस। लेकिन अब
डेफिनेटली आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे आपको समझ में आ गया है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। तो इन सब चीज़ों को पूरा विचार करने के बाद, लंबे समय के इंतजार के बाद, अब आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, ये एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है और अब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स। तो यस, डेफिनेटली अब आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। अक्सर होता है ऐसा कि सेपरेशन में ही हमें रियलाइज होता है कि हमने क्या सही और क्या गलत किया। बैलेंस एंड यस, जैसे अभी हमने देखा कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं और इस न्यू बिगिनिंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की इच्छा रख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जब तक मैं न्यू बिगिनिंग नहीं करूं अपनी ज़िंदगी में, किसी नए व्यक्ति के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ना करूं, तब तक मेरी लाइफ बैलेंस नहीं होगी और मेरी जो इच्छाएं हैं, जो फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ हैं, वो भी पूरी नहीं होगी। तो जैसे हमने देखा कि एक रियलिटी चेक हो रहा है आपके अंदर। तो इस रियलिटी चेक से आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस का मतलब है कि सभी चीज़ की पूर्णता। ठीक है, यू फील कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ पूरा होना चाहिए। पैशन इग्नाइटेड, न्यू बिगिनिंग कार्ड है ये। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस, इस वक्त आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। आई थिंक आपकी लाइफ में कोई हो भी सकता है, यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड है प्लस एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पैशन इग्नाइटेड। सो मे बी यू हैव समबडी इन योर लाइफ, हो सकता है कोई और आया है आपके लाइफ में जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, क्या करें। हो सकता है कोई आया हो, कोई ना भी आया हो, तो आप इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि क्या करूं, आगे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, क्या जिंदगी मुझे फिर से मौका देगी, क्या मुझे मेरी जिंदगी में फिर से लाइट और सब खुशियां वापस आएंगे इस न्यू बिगिनिंग के साथ में। सो ये आपकी लाइफ की इस वक्त एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। आगे बढ़ना तो है, लेकिन फिर मन में एक डर और चिंता सता रही है कि क्या ये नया रिश्ता सक्सेसफुल होगा। शैडो, मैंने कहा ना, आप इस वक्त एक शैडो लाइफ में हैं, यानी कि अपने अंतर मन के अंदर झांक रहे हैं। इंट्यूशन कार्ड, और एक डर सा बैठा है आपके अंदर। यस, आपके अंदर एक डर सा बैठा है, एक बार बार आप अंदर और बाहर हो रहा है आपका मन, जो समझ नहीं पा रहा है करंट स्थिति को, क्या करूं, क्या इस रिलेशनशिप को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं आप। सो आप एक मझधार पर खड़े हैं जहां काफी समय से इंतजार करें। देखिए नंबर 2 है यहाँ पर एंड हो रहा है नंबर 2, यहाँ पर भी नंबर 2 है। तो हो सकता है आपकी बर्थ डेट या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका बर्थ डेट 2 नंबर से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ में 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो, या डबल 2 सिग्निफिकेंट हो। सो या ये भी हो सकता है कि पिछले 2 साल से इस रिलेशनशिप में, जिस भी रिश्ते में आप अभी हैं, हो सकता है पिछले 2 साल से आप इस रिश्ते में हैं और इस 2 साल में आप बस इंतजार ही करते रह गए। तो अब आपको लग रहा है कि समय आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करूं और आगे बढ़ूं, तब जाकर के आपकी सारी खुशियां मिलेंगी आपको और जिंदगी की हर इच्छा आपकी पूरी होगी। जैसे हमने देखा फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड। बट फिर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है अभी। अक्सर ऐसा होता है कि पास्ट को एक चैप्टर बंद करके नया चैप्टर शुरू करने के बीच का जो मझधार होता है, वो बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, जहां हम अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं और नए जीवन को अपनाने में हिचकिचाहट होती है। तो यहाँ आपकी लाइफ में भी इस वक्त यही सिचुएशन चल रहा है। ओके, आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लग रहा है ये व्यक्ति इस वक्त बहुत इमोशनल है आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। हर्ट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाला गया, बहुत मेहनत की गई, लेकिन फिर भी अपने आप को चोट खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ ये पर्सन मुझे दुखी लग रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाते हुए दिख रहे हैं। सो इन्हें ऐसे लग रहा है कि इनको भी रिश्ते में कुछ नहीं मिला है। जिस तरह आप दुखी हैं अपने रिश्ते में, ये इंसान भी अपने आप को दुखी ही महसूस कर रहे हैं और अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते पर गिव अप नहीं कर रहे हैं शायद। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक वॉरियर का कार्ड है जो दिखाता है कि इंसान हिम्मत नहीं छोड़ रहा है, अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। द चैरियट एंड डेथ।
ऐसा लग रहा है यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप दोनों के एक ऐसा फेज आया जिसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, चैरियट कार्ड आगे बढ़ने को दिखाता है। लेट्स आगे और देखते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया उसकी वजह से ये इंसान काफी दुखी है, और जैसे मैंने कहा कि अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, ये भी अपने आप को चोट खाया हुआ महसूस कर रहे हैं, और इस एंडिंग के बाद अब ये आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। बैलेंस, ओके, मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। यस, सेपरेशन आया है डेफिनेटली। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स सेपरेशन को दिखाता है। यस डेफिनेटली आप दोनों में सेपरेशन है। ऐसे लग रहा है कि आप अपने जो एक्स हैं, या फिर मैं कहूँ जिस रिश्ते में आप इतने समय से थे, जिस रिश्ते के टूटने के बाद आप इस रिश्ते रीडिंग को देखने आए हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आप चेक कर रहे हैं। तो यस, ये पर्सन भी अपनी जिंदगी को अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे सेपरेशन के बाद ये दुखी हैं, और देख सकते हैं यहाँ चैरियट कार्ड है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्सेस हैं, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है एक तरह से बैलेंस को भी, कि जब इंसान अपने अच्छे और बुरे दोनों समय को समझते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है, वो है चैरियट कार्ड। और यहाँ टेम्परेंस कार्ड भी, एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहा है ये व्यक्ति, तो एंजल है ये। सो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी को बस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से निकाल कर उधर, उधर से निकाल कर इधर, बस जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं, ऐसे लग रहा है इस सेपरेशन के बाद। तो ये से पर्सन दुखी हैं, और बस अपने आप को समेट रहे हैं, अपने अंदर पेशेंस बना रहे हैं, और इस पेशेंस को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह आप दुखी हैं, आपके पार्टनर भी मुझे दुखी ही दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इन्हें बहुत याद आ रही है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी अच्छा समय था, जो भी समय, खूबसूरत समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, और वो चीजें इन्हें याद तो आ रही हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बट इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब अगर ये आपको अप्रोच करते हैं या आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं, तो आप इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप नाराज हो इनसे। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ऑफरिंग को भी दिखाता है। तो यहाँ इन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया या मनाने की कोशिश की, या अब ये आपके सामने कोई ऑफर लेकर आए, तो आप मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे। 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन को दिखाता है। सो इन्हें शायद अभी भी उम्मीद है, या ये अभी भी आपके साथ में रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आप मानोगे नहीं, या आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यस, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इस वक्त ये भी इस लड़ाई झगड़े की एनर्जी में अपने अंदर एक सवाल जवाब कर रहे हैं, और खुद को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ये अपने अंदर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। सो जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, इस वक्त इस व्यक्ति के अंदर भी है, ठीक है। बहुत सारे इनके मन में भी सवाल उठ रहे हैं, और खुद को रिश्ते में एकदम उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं ये। देखिए, जब रिश्ता टूटता है तो दोनों तरफ तकलीफ होती है, तो यहाँ आपके पार्टनर भी मुझे काफी दुखी लग रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये उलझा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतने क्योटिक सिचुएशन के बावजूद भी ये इंसान अभी भी आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, यानी कि ये आप में ही अपनी खुशियां देख रहे हैं। इनके हिसाब से ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स के नीचे है 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। ये जैसे मैंने कहा कि इन्हें पता है कि आप मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे इनके ऑफर को, बट फिर भी ये कोशिश डेफिनेटली करेंगे इन द नियर फ्यूचर। ऐसे लग रहा है कि ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे। एस ऑफ कप्स के साथ में 9 ऑफ कप्स है, जो दिखा रहा है कि ये आपको ही अपनी खुशियां मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और ये एक कोशिश जरूर करेंगे आपकी जिंदगी में लौटने की। ठीक, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि इस व्यक्ति के मन में और क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये। फर्स्ट चक्रा, ये रूट चक्रा कार्ड होता है। द थिंकिंग मैन। 5th चक्रा थ्रोट चक्रा कार्ड होता है, एंड
एंजाइटी, यस बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए थ्रोट चक्र और एंजाइटी कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन स्ट्रेस में है कि वो आपको आकर के क्या बोलें कैसे बोलें। देखिए जैसे हमने यहाँ देखा ना कि 4 ऑफ कप्स है, वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास कोई ऑफर लेकर आए तो आप मानोगे नहीं, रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आप अभी बहुत नाराज हो। तो यहाँ थ्रोट चक्रा कार्ड भी है जो दिखा रहा है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है आपसे आकर बात करने में। दे आर फीलिंग चोक्ड अप खुद को फील कर रहे हैं आपसे आकर, कैसे बात करें, क्या बोलें, कैसे बोलें कि आप मान जाओ। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके बिना आपके साथ जो रिश्ता टूटा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ की एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, इनकी भी इमोशनल स्टेबिलिटी पर धक्का लगा है। मतलब ये भी अपने आप को काफी इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। तो बहुत सोच विचार चल रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं यहाँ द थिंकिंग मैन एंड द एंजाइटी कार्ड है, यानी कि इस वक्त ये पर्सन स्ट्रेस में है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता सेपरेशन में ये इंसान बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी आपकी याद में दुखी हैं और इस रिश्ते के टूटने में से काफी परेशान है। ओ सी मेंडिंग कार्ड दिखा रहा है कि यस ये पर्सन आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ में रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं। नो पीस लाइक होम, आई टोल्ड यू। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस ये आपके साथ ही अपनी सारी खुशियां देखते हैं, तो इन्हें आपके साथ ही सुकून मिलता है। घर जैसा सुकून इन्हें आपके साथ फील होता है, इसीलिए आपके साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। गो द डिस्टेंस, ये डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने। और अगर आप दोनों दूर दूर नहीं हैं तो भी ये आपको रीच आउट करने की इनकी एनर्जी मुझे लगती है। इन्हें समझ में आ गया है कि इन्हें एक बार तो भी आपको पाने की कोशिश करनी चाहिए। आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्राई, डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे ऐसे लग रहा है। प्लेफुलनेस, तो एक बार फिर से वो आपके साथ में वही रोमांस, वही चुलबुलापन और वही एक प्लेफुल एनर्जी आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं। को डिपेंडेंसी, देखिए को डिपेंडेंसी लग रहा है ना कि ये पर्सन को आप दोनों को शायद एक दूसरे की लत लग चुकी है और अभी ये व्यक्ति को लग रहा है कि आपके बिना कैसे जीऊं मैं। ओके, इन्हें इतनी आदत सी हो गई है ना आपके साथ रिश्ते की, तो दे आर नॉट एबल टू स्टे विदाउट यू। आपके बिना उनको एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमें मेंडिंग कार्ड आया था कि ये जोड़ना चाहते हैं, जैसे नो पीस लाइक होम। ये सभी एनर्जीज दिखा रहे हैं कि इन्हें सुकून तो आपके साथ ही है, आपके साथ ही इनको इमोशनल स्टेबिलिटी फील होती है। बट चाहे जो भी रीजन हुआ जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, लेकिन फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी है आपके साथ में फिर से रिश्ता जोड़ने की। देखिए ट्रू लव, अब इनको रियलाइज हो रहा है आपसे दूर जाकर कि ये आपसे प्यार करती हैं। ओके, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि यस यू आर देयर ट्रू लव। सो डेफिनेटली ये आपके बिना दुखी हैं आपके पार्टनर, और आपको रीच आउट करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आप ही इनकी असली खुशी हो, और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं, या आप ही इनके सच्चा प्यार। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। विल दे टेक एनी एक्शन, या अगर एक्शन लेंगे भी तो क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करेंगे। ओके, द टावर, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लूंगी मैं, द चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेल मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जो भी रिश्ता आप लोगों का टूटा उसके बाद अब ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट तो करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं होगी आपको रीच आउट करने में। समय लगेगा क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर, देखिए जो रिश्ता टूटा ना, जैसे हमें पहले भी डेथ कार्ड आया था और अब ये टावर, तो काफ़ी शॉक में है आपके पर्सन, और इस शॉक की वजह से या एकदम तितर बितर हो गया है ना रिश्ता, तो ये थोड़ा सा अपने अंदर पहले अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जो दुखी हैं उस दुख से अपने आप को बाहर निकालने की पहले कोशिश करेंगे, और उसके बाद में ये स्लोली एंड स्टेडीली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो एनर्जी को दिखाता है, तो एकदम से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको अचानक से फोन कॉल करेंगे और बोलेंगे आई लव यू एंड आई वांट टू मीट यू। ये सब कुछ नहीं होगा। आपको स्लोली एंड स्टेडीली थोड़ी थोड़ी उनकी तरफ से कोई हलचल नजर आएगी। ओके, एंड धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, और फिर जाकर के आप दोनों का रिश्ता कायम हो सकता है। ओके,
सो डोंट एक्सपेक्ट एनी वेरी एकदम शॉकिंग इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, ऐसा नहीं होगा। स्लो स्टेडी रिस्पॉन्स आएगा जरूर, लेकिन स्लो एंड स्टेडी आएगा। लेकिन उसके पहले ये पहले अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उस शॉक से बाहर निकल पाएंगे, उसके बाद में आपको रीच आउट करें। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओ देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके होगा। लेकिन देखिए, अभी ये जो ईयर फ्रॉम नाउ आया है ना, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो एग्जैक्टली 1 ईयर हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। अब किसी के लिए 6 महीने भी हो सकता है, तो किसी के लिए 8 महीने भी हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि थोड़ा लंबा समय लग सकता है, ऐसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है आपको आपकी जिंदगी में एक नया डायरेक्शन मिले। यानी कि अभी जो आप दोनों में बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कोई नए तरीके से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। लेकिन एकदम से साथ आने के लिए शायद उसके लिए समय लगेगा। जैसे हमने कहा कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो एनर्जी को दिखाता है, तो ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स के बाद में धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ते 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 फिर जा करके अ ईयर फ्रॉम नाउ में कुछ हो सकता है, ऐसे लगता है। ओके, आइए और जानते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ओ बिलीव इन मैजिक, यानी कि आपको लग रहा होगा अभी ये सब सुन करके कि क्या ऐसा हो सकता है, ये तो अनरियल बातें हैं। बट यहाँ आपको गाइडेंस है कि बिलीव करिए मैजिक में, मैजिक होते हैं। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, ये एस ऑफ कप्स के जैसा कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ कप है और उसमें से बहुत सारा अमृत निकल रहा है। तो सेम वे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक, देखिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन और अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, यानी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ नया होगा आपके लाइफ में। या तो कोई नया व्यक्ति ही आ जाए आपके लाइफ में, जैसे हमने देखा था कि आप सोच भी रहे हो कि अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना, तो हो सकता है कोई नया व्यक्ति आ जाए आपके लाइफ में और जो आपको प्यार ऑफर करे। ओके, एंड लुकिंग डीपर, अब क्या होने वाला है ना कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर कि किसी भी चीज को सरफेस लेवल पर मत देखिए। यानी कि सामने वाला अगर आपसे प्यार से आकर बात कर ले तो बस आप उसी में फिसल मत जाइए, अंदर झांकने की कोशिश करिए, डीप समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला आपसे क्यों बात कर रहा है, क्या है उसका इंटेंशन। अगर वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो क्या सच में उसके अंदर डीप में उसके अंदर फीलिंग्स है, या ये फीलिंग सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि लोग डीपर, आप किसी भी व्यक्ति के साथ में जब रिश्ता कायम कर रहे हैं तो थोड़ा डीप में जाकर देखिए, समझिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सामने वाला सिर्फ शो ऑफ कर रहा है आपके साथ में, ऐसा ना हो। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।